किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तो असली म्यूजिक तो ये है। में 2055 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे। लालसोट मंडी में 2250 रुपए पर हुआ कारोबार। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। वहीं बदायूं मंडी के भाव की बात करें तो यहां पर भाव स्थिर ही रहे। मक्का के कारोबार पर देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मिला जुला रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। 16 अप्रैल को यहां मक्का का भाव रहा 2850 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 25 रुपए बढ़कर 2875 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की जम्मूसर मंडी में मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 16 अप्रैल को मक्का का भाव 2100 रुपए रहा, जो 17 अप्रैल को 100 रुपए टूटकर 2000 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 17 अप्रैल को मक्का का भाव 10 रुपए की छलांग लगाकर 1990 रुपए से 2000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को मक्का की खरीद बिना किसी फेरबदल के 2350 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में तेजी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 248,11,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 222,45,000 टन की पैदावार की तुलना में अधिक है। मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और मक्का पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि मक्का की स्थिति बाजार में फिलहाल क्या है? मक्का की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में मक्का उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ 48 लाख टन मक्का उत्पादन होने का लक्ष्य है। जहां तक इस जायद सीजन में मक्का की बुआई की बात की जाए, अभी तक 6,85,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के जायद सीजन के तुलना में ज़्यादा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी की संभावना है, क्योंकि मांग अच्छी निकलकर आने की उम्मीद है। जी जी, तो किसानों के लिए आगे क्या सलाह रहेगी? किस तरीके से मक्का को वो मंडियों में ले जाएं, कैसे इसे बेचें? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू खपत के लिए मक्का की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज से भी अच्छी मांग की उम्मीद देखने को मिल सकती है।
मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मक्का की कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। श्री श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें। और अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव में उठापटक दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। सोयाबीन के बाजार पर आई देखते रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 16 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 75 रुपए की तेजी के बाद 4,475 रुपए हो गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 16 अप्रैल को इसका भाव रहा 4,105 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 50 रुपए टूटकर 4,055 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी सोयाबीन के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां 17 अप्रैल को इसका भाव 140 रुपए टूटकर 4,435 रुपए से 4,295 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर बने रहे। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को सोयाबीन का भाव 4,500 रुपए पर टिका रहा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को साल 2024-25 के कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,32,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। सर, जानना चाहेंगे आपसे सोयाबीन के भाव के बारे में, स्थिति क्या रहेगी बाजार की? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में सोयाबीन उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 1,51,00,000 टन सोयाबीन उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मांग में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। उस वक्त हमारे किसानों को ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप सभी भाव, मंडी के सभी भाव हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई-नैम, जिसकी शुरुआत सरकार की तरफ से की गई, उस पर भी देख सकते हैं और बेहतर तरीके से आप खुद योजना बना सकते हैं। साथ ही बाज़ार की नब्ज़ क्या है, इसे भी बेहतर तरीके से आप घर बैठे ही समझ सकते हैं। तो ई-नैम से ज़रूर जुड़े और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी जानकारियों का अपनी उपज का बेहतर दाम लेने के लिए इस्तेमाल करें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं धान की और देखते हैं धान के भाव क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,785 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,850 रुपये। उत्तर प्रदेश के हरदोई मंडी में भाव रहा 2,310 रुपये। यही कि लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो
पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की। इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2055 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2250 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2165 रुपए पर हुए। 10 मार्च को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की खरीफ पैदावार 94,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 96,63,000 टन रही थी। सही भाव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी उनकी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए एक बार फिर चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं हम उड़द की। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव क्या रहा, आइए नजर डालते हैं उस पर। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,150 रुपये। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए, दलहन में हम उड़द के भाव पर राजस्थान की मंडियों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव दिखाई दे रहे हैं 6,800 रुपये। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में यहाँ उड़द के भाव दर्ज किए गए 8,900 रुपये, और यहीं के रायबरेली मंडी में भाव रहा 8,875 रुपये। उड़द के भाव आप देख सकते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे और क्या स्थिति रही उड़द के भाव में। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पपीते की। पपीते की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 3,300 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो आप देखिए, पुणे मंडी में पपीते का भाव दर्ज किया गया 1,500 रुपये। वही अगर हम राजस्थान की ओर रुख करते हैं और राजस्थान की जयपुर मंडी पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयपुर मंडी में पपीते का भाव दर्ज किया गया है 2,750 रुपये। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में आप देख सकते हैं पपीते के भाव कितने रहे। जी हाँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 2,800 रुपये पपीते के भाव यहाँ पर रामपुर मंडी में दर्ज किए गए। और पपीते के बाद अब बात करते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,150 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1,100 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि पुणे मंडी में इसकी खरीद 1,500 रुपये पर हुई। सभी भाव स्क्रीन पर आपके लिए हम चला रहे हैं, जहाँ से आप भाव देख सकते हैं। वही जबकि अब हम उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं और यहाँ की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ आलू के सौदे 1,235 रुपये पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आलू के बारे में भी आपने जाना, मंडियों में क्या स्थिति है, और अब हम अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं और ना सिर्फ ये समझते हैं कि मंडियों में स्थिति क्या है, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मंडियों का रुख कब करें, कैसे करें और कैसे उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। श्री श्रीवास्तव जी, आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
जी जी, तो जैसा कि हमने बताया भी अभी कि इस बार आलू की पैदावार में कमी दर्ज की गई है और इस कमी का भाव पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। जैसे हमें श्री श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि मांग अधिक होने की या फिर कहें पैदावार जो मांग आपूर्ति का असर है उसका भाव पर साफ तौर पर दिखाई देगा। और यहाँ पर दर्शकों को एक बार फिर से कहें कि आप ई-नैम पर जाएं और आप घर बैठे ही अपनी फसलों को देश के किसी भी कोने में एक क्लिक पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मंडियों के सभी भाव भी वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से बाजार को समझ सकते हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मसूर का हाल जानेंगे, यानी मसूर की स्थिति मंडियों में क्या है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम बात करेंगे मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर 6,850 रुपये पर बिकी। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं अनार के भाव क्या रहे। तो शुरुआत हम करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर अनार का भाव दर्ज किया गया 6,000 रुपये। स्क्रीन पर आप भाव देख सकते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 10,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाद अब नजर भिंडी पर। गुजरात के सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2,007 रुपये। आप स्क्रीन पर सभी भाव देख सकते हैं और एक बार फिर से हम भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर हम सूरत मंडी की बात करें तो भिंडी का यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,750 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी जिसे हम कहें कि वहाँ की पिंक सिटी में भाव रहा 3,250 रुपये। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2,700 रुपये। ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में हम बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक की अगर हम बात करें तो ये सामान्य देखने को मिल रही है। 17 अप्रैल को एग मार्क नेट के अनुसार धनिया के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 6,430 रुपये। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर धोराजी मंडी के भाव, धनिया के भाव हम दिखा रहे हैं आपको। देश के विभिन्न मंडियों में कितने दर्ज किए गए। धोराजी मंडी में 6,430 रुपये। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में, यानी गुजरात की एक दूसरी मंडी राजकोट मंडी में जो धनिया के भाव है वो थोड़ा ज़्यादा रहे। 7,200 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं हम धनिया के भाव दर्ज किए गए। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हम जयपुर का, माफ़ कीजिएगा राजस्थान का। तो राजस्थान की कोटा मंडी में आप देखिए धनिया का भाव रहा 8,000 रुपये। यहाँ पर धनिया की बिकवाली 8,000 रुपये पर हुई। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 के दौरान देश से 15,39,600
692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 के दौरान अगर इसकी तुलना की जाए तो ये निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिया का जो निर्यात है वो 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि वहीं बीते साल पर नजर डालें तो इस दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं फर्क, यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन इसमें बढ़त देखने को मिली है। और आइए अब बात करते हैं टमाटर की। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आप देख सकते हैं कि टमाटर का भाव दर्ज किया गया 850 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 730 रुपये। और ये सभी भाव आपको बता दें एक बार फिर से कि आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब जाते जाते आइए जानते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ये थी एक्सपर्ट की सलाह और हमारे किसान ज़रूर ध्यान रखें हमारे एक्सपर्ट की सलाह का और उसी के अनुसार वो अपने जो योजना है, जो विचार है और जो भी उनकी सोच है उसे और बेहतर तरीके से लाभ के ओर में ले जा सकते हैं, यानी मंडियों में क्या स्थिति चल रही है उसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ ही श्री श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के बारे में अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे अवश्य लाभ होगा। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर आप मंडी खबर देख सकते हैं। इसके अलावा @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, उससे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आप हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देखें और इस QR कोड से सीधे आप हमारे मंडी खबर कार्यक्रम पर पहुंच जाएंगे। हमारे कार्यक्रम को ज़रूर लाइक करें और जो भी आपके विचार है या फिर कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। मंडी खबर के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। असली म्यूजिक तो ये है जो आप बांट रहे हैं दुनिया को। हमें ये सिखा रहे हो कि बेटा गाना बजाना ये होता है। देखिए बैटल ऑफ बैंड्स इंटरनेशनल प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे DD नेशनल पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है। हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं चीनी की। 20 तारीख जनवरी तक शुगर के रेट अनइकोनॉमिक चल रहे थे, उसके बाद ठीक हो गए।
शुगर प्रोडक्शन अगर पीछे आप देखें, जो हमारा 21-22 में 358 लाख टन था, ठीक है, वो आप देखिए 24-25 में वो 262 लाख टन आ गया। शुगर केन जो जैगरी में जाता है, 4 साल पहले 35 मिलियन टन था, ठीक है, पिछले साल 85 मिलियन टन था। अरे अच्छा। और इस साल हम समझते हैं करीब 75 होगा। क्या लगता है 2025 के अंदर में एंड होते तक और तेजी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे सकती है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर यूएस तेवतिया और जीके सूद जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये कृति तो सुषम के लायक ही नहीं है। शायद तुझे सुषम ने नहीं बताया, लेकिन उसका कॉलेज में ना एक लड़की के साथ अफेयर था। मैंने हमेशा से सुषम से प्यार किया है। ये इसने 4 तारीख को क्या पोस्ट किया है? ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। पीलिया, पेट दर्द और सूजन, पैरों और टखनों में सूजन या खुजली, लगातार थकान, मतली या उल्टी होना और भूख में कमी का एहसास, ये सब हो सकते हैं लिवर की बीमारी के लक्षण। अगर आप भी लिवर की बीमारी के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। लिवर के रोग, कारण, लक्षण और उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। राम को वनवास जाना ही होगा। राम ने स्वयं सहर्षि से स्वीकार किया है। राम के सहज स्वीकृति का अर्थ है कि वो तुम्हें माता के समान प्रेम करता है, तुम्हारी बातों का सम्मान करता है। कैकई, क्या तुम्हारे लिए मान सम्मान का कोई अर्थ नहीं? कैकई, जीवन भर के लिए लांछित हो जाओगी तुम। कैकई, ऐसा लांछन भरा जीवन कैसे जी पाओगी तुम? कैकई, कैसे? सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरों की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सिर्फ फेरे ले लेने से तो लोग मिल नहीं जाते, दिल भी मिलना चाहिए। और मेरा दिल तुमसे नहीं मिलता है क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ सुप्रिया बसती है। ये सुप्रिया के प्यार का बुखार तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी लीसा सन्यासी नहीं। सिर्फ 6 महीने दे दो मुझे। 6 जन्म में भी तुम सुप्रिया को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। सुप्रिया मेरी आत्मा में बसती है। देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।